अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो यहाँ मंडे का सुबह सुबह का टाइम हुआ था। इसी दिन हम गाँव को जाने वाले थे। देखो तो सुबह उठ के मैं सारे बर्तन क्लीन कर ली थी, पूरा झाड़ू मार के सारा क्लीन कर ली थी और बच्चों को नाश्ता भी बनाई थी मैं। और मेरे देवर गोश्त लाए थे तो मेरी देवरानी उधर ही पकाने को बोले थे मुझे। हम गाँव को जाते जाते सारा पका कर क्या है बांध ले को जाते हैं। देखो तो यहाँ बच्चे नाश्ता करते बैठे थे तो मैं वही 1 किलो चावल निकाली थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा चावल थे तो मैं चावल 1 किलो निकाल ली थी मेरे हिसाब से। और जो मुझे बिरयानी में डालने मसाला जो लगते मुझे, जब तक मैं वो देख कर पीस कर नहीं रख लेती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं क्या कर रही थी, मेरे पास का जो मसाले के डब्बे थे वो भी लेको जा रही थी। देखो मैं बाजू में, उनके पास कुकर भी बहुत छोटा था तो मैं क्या करी, मेरे पास का एक कुकर लेकर जा रही थी उधर बाजू में। तो पहले बच्चों को नाश्ता कर रही थी मैं, और जो चार्जिंग भी मैं इधर ही भूली थी तो वो भी जाते जाते क्या कर रही थी, वो भी अभी याद आया बोल को रख ले रही थी। यहाँ देवरानी पास आई थी मैं, दोनों चपातियाँ बनाए थे इतने सारे। और मैं चावल थोड़े निकाल कर ली थी, राशन वाले चावल होते हैं तो वो कि बोले तो वहाँ हम डोसा वगैरह बनाना बोल को वो हिसाब से मैं चावल को निकाल ली थी। और यहाँ देवरानी के पास आई थी तो प्याज वो काट रहे थे। पहले से गोश्त को हम चढ़ाए थे। देखो तो मैं उनको बोली तुम्हारा जो काम है वो कर लो बोल को उनको मैं हटाई थी। देखो तो मैं यहाँ प्याज काटने लगी थी बिरयानी के लिए। तो पहले से प्याज काटे थे मेरी देवरानी तो मैं बाकी के सारे प्याज कट कर ले रही थी जल्दी जल्दी से। अभी बहुत ज़्यादा काम था हमना। मैं अकेली बिरयानी बनाने वाली थी देखो यहाँ। तो उस हिसाब से मैं प्याज को कट कर ली, मिर्ची को कट कर ली। और जो शेरवा भी बनाने वाली थी मैं गोश्त का, तो उसके लिए मैं सारा क्या है मसाला मिक्सर जार के कंटेनर में निकाली थी। और मैं वो दोनों घर से मसाला लाई थी। देखो तो यहाँ गोश्त गले की नहीं मैं देख रही थी, गोश्त नहीं गला था। देखो 2-3 बार मैं चेक कर 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 को वापस से चढ़ा रही थी। देखो फिर भी गल रहा नहीं था, वो मैं देख रही थी अभी यहाँ गल ले क्या नहीं बोल को। तो ज़रा भी नहीं गला था गोश्त। पहले से छमना टाइम भी बहुत ज़्यादा हुआ था और गोश्त भी गल रहा नहीं था। देखो तो फिर से मैं चढ़ा कर क्या करी, इधर साइड में बिरयानी की तैयारी कर लेने लगी थी। देखो यहाँ तेल में मैं खड़े गरम मसाले डाल रही थी। देखो मैं बहुत ज़्यादा मुंह में आते बोल को नहीं डालती, सारा मैं पीस पीस कर ही डालती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये तड़के में थोड़ा सा क्या है खड़ा गरम मसाला डाले रहती हूँ मैं हर बार। पांच मीडियम साइज़ के क्या प्याज आते देखो, तो ओच में कट कर लेकर रख ली थी, वो तड़के में डाली यहाँ। और तेज़ पत्ता और बिरयानी में जो डालते ही नहीं जो खुशबू का पत्ता रहते हैं वो भी डाल रही थी। देखो यहाँ वो भी डाली और अच्छे से क्या है फ्राई करना। देखो इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक। मैं गोश्त में 5 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर को डाली थी, तो इसीलिए क्या करी मैं यहाँ एक छोटा सा टमाटर को डाली और लंबे लंबे मिर्चियों को बीच में थोड़ा सा चीर चीर कर डालती हूँ। देखो मैं तो सारा डाल कर क्या है फ्राई कर रही थी। यहाँ अदरक लहसुन और इलायची और हवीज डाल को मैं हर बार पीस लेकर डालती हूँ। देखो तो वही इसमें डाल रही थी मैं। तो इसमें खूब सारा मैं कोतमीर को कट कर को डाल रही थी। देखो एक किचन दिखा रही थी देखो मैं, ये देवरानी का किचन देखो। और मैं चावल को भी भिजा कर यहाँ साइड में रखी थी। देखो पानी सारा निकाल कर। और मेरे यहाँ बघार बघार क्या है तैयार हुआ था, तो उसमें चावल को डाल रही थी मैं। चावल डालने के बाद में थोड़ा सा पानी डाली मैं और गोश्त गलने का रास्ता देख रही थी। अभी तक गोश्त नहीं गल रहा था। देखो
जो मैं घर से लाई थी वो दोनों बिरयानी मसाला वो डाल रही थी देखो यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल गोश्त गल चुका था। तो मैं यहाँ चावल में मिक्स करी थी गोश्त को और मसाला भी डाली थी। और क्या करी, ऊपर से थोड़ा सा कोतमीर कट करके डाली और ऊपर से थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला बनी थी वो डाली और ऊपर से थोड़ा सा तेल डालकर क्या करी दम पर चढ़ा दी थी। देखो यहाँ मैं शेरवा बनाने की तैयारी कर ले रही थी। तो यहाँ थोड़ा सा गोश्त को साइड में निकाल के रख ली थी मैं, हड्डियाँ भी थे उसमें। और उसमें क्या करी मैं मिर्ची डालकर चढ़ाई थी और क्या करी ऊपर से मसाला पीस कर डाली थी मैं। मसाले में मैं खोपरा डाली थी और अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और खड़े मसाला थोड़ा थोड़ा सा और कोतमीर डालकर पीस कर डाली थी मसाला में। यहाँ बिरयानी बनी थी देखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई अच्छी बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी देखो माशाल्लाह। तो यहाँ 2 डब्बे में हुआ था, इतना सारा हुआ था देखो माशाल्लाह। और मेरा शेरवा भी बना था देखो। मुझे लगा था ये डब्बे में नहीं बैठता बोल को, तो सारा इसमें बैठा था। यहाँ मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा देखो। तो ये सारा मैं निकाल ली डब्बे में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिरयानी भी बनी थी, शेरवा भी बना था और चपाती भी सारे बने थे। तो मैं क्या कर ले रही थी, सारा पैकिंग कर ले रही थी देखो यहाँ। तो चपातियाँ भी मैं दस्तरखान में डाल के लपेट कर रख ले रही थी। यहाँ सारा दिखा रही थी आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हुआ था। यहाँ देवरानी का भी मैं लगेज दिखा रही थी आपको, उनका भी सारा डन हुआ था देखो। ये सारा उनका लगेज था। तो वापस मैं घर को आई थी तो यहाँ बच्चों की जैकेट्स तो डाल ले रही थी और फेस वॉश ब्रश वो सारा मैं इधर ही थे तो वो भी डाल ले रही थी देखो। और बच्चों के बाल भी बनाना था देखो मुझे, तो उनके बालां खरचने वाली थी मैं। चल सोनू बालां खरच। तो सारा सामान हमारा क्या है, हम कार में रखे थे देखो। यहाँ वो दिखा रही थी नाया। और फैज़िया के अब्बा वो बाइक से जाने वाले थे देखो, कि बोले तो उनको स्कूल को आने जाने के लिए बाइक चाहिए थी बोल को बाइक लेकर गए नो। उनके साथ फैज़िया भी निकली देखो। वाओ सुलेमान सरप्राइज। गांव का 1-1.5 घंटे का रास्ता था देखो, वो इसमें हम जा रहे थे यहाँ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए थे देखो। जो रेड कलर की सीढ़ी दिख रही है नहीं, वो हमारा घर देखो। तो यहाँ टर्न कर ले को आ रहे थे देवर, वापस घुमा ले को आ रहे थे कार को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आकर पहुँचे थे। तो ये हॉल है देखो, यहाँ पे ये बच्चे खेलने शुरू हुए थे देखो। ये हॉल है। और ये सामने वाला डाइनिंग हॉल है, हम इधर ही बैठ को खाना खाते हैं। एक बड़ा सा एक रूम है देखो। तो ये हमारा बड़ा सा एक किचन है देखो, ओपन किचन। ये सास अम्मी का फ्रिज है देखो। और ये पीछे का जो बड़ा सा रूम है, यहाँ लकड़ियाँ, वॉशिंग मशीन, बाथरूम, टॉयलेट सारा इधर ही है देखो। तो आप सबको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।